ओपीएस वर्सेस एनपीएस, एक बड़ी बहस जो आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसे लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू है। कुछ स्टेट्स का कहना है कि हम एनपीएस हटाकर ओपीएस लाएंगे। कोई कह रहा है ओपीएस मुफ्त की रेबड़ी है, तो कोई कह रहा है एनपीएस हर्ष भाई की कदमड़ी। ओ सॉरी, ये कोई नहीं कह रहा, वो बस राइम हो रहा था तो बोल दिया, लाइक रेबड़ी कदमड़ी, रेबड़ी कदमड़ी। कट कर देना प्लीज इसे। मतलब आसान भाषा में कहे तो बवाल मचा हुआ है। और इसी बवाल के बीच तमाम सवाल है कि एक्चुअली में ओपीएस एनपीएस है क्या, क्यों इसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो कौन से स्टेट है जहां आज भी ओपीएस है, या वो कौन से स्टेट है जो एनपीएस हटाकर ओपीएस लाने की बात कर रहे हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जिसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए पेंशनर्स का प्रदर्शन चल रहा है। अगर हम लेके रहेंगे तो ओपीएस लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर लेके रहेंगे, क्योंकि अगर हमें ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। तो ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। हमारे बुढ़ापे का और बच्चों का सहारा है। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर। जब एमएलए एमपी सबको इतनी अच्छी पेंशन मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले हम ओपीएस और एनपीएस क्या है इसे समझ लेते हैं। तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। पर हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम इसे 2004 के बाद कहा जाने लगा, जब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम आई। उससे पहले इसे बेनिफिट पेंशन स्कीम कहा जाता था। और इसे लाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, और ये पेंशन की रकम उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर मिलती है। मतलब हाफ ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, या फिर पिछले 10 महीनों के सैलरी के एवरेज अर्निंग के आधार पर पेंशन डिसाइड होती है। और पेंशन का पूरा पैसा सरकारी खजाने से आता है, यानी आपको आपके वर्किंग टाइम के दौरान इसमें कुछ भी इन्वेस्ट या कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। आपके पेंशन का सारा खर्च सरकार उठाती है। अगर ओपीएस का लाभ उठाने वाले किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो पेंशन उसके फैमिली मेंबर्स को मिलती है। जैसे अगर किसी की वाइफ है तो उन्हें तब तक पेंशन मिलेगी जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, या अगर किसी पेंशन के लाभ उठाने वाले व्यक्ति की डेथ होने पर उसके बच्चों को पेंशन मिल रही है तो उन्हें तब तक पेंशन मिलेगी जब तक वो एक स्पेसिफिक एज के नहीं हो जाते या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। ओपीएस में मिली हुई पेंशन पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता। और भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओपीएस की जगह एनपीएस आ गया हो, पर डिफेंस सेक्टर में आज भी ओपीएस ही लागू है। ओपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा होती है। ये तो बात हुई ओपीएस की। अब बात करते हैं एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम की। इसे लागू किया गया 1 जनवरी 2004 को। मतलब जो भी एम्प्लॉयज 1 जनवरी 2004 के बाद जॉब पर लगे हैं उन पर एनपीएस लागू होगा। और ओपीएस का फायदा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले सकते थे, पर एनपीएस का फायदा हर कोई ले सकता है। और ओपीएस में सारी पेंशन का खर्च सरकार उठाती थी, पर एनपीएस में आपको भी इन्वेस्ट करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। इसमें आपको आपकी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करना होगा और 14% सरकार इन्वेस्ट करेगी। और ये पैसा स्टॉक मार्केट समेत कई तरीके की निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। और क्योंकि इसमें रिस्क होता है, इसीलिए ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज्यादा रिस्क वाले में इन्वेस्ट करना है या कम रिस्क वाले में। और इसमें सैलरी फिक्स नहीं होती, क्योंकि सैलरी मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा थी, वो
जीपीएफ की सुविधा एनपीएस में नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद आपने और सरकार ने मिलकर जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका जितना पैसा बना उसका 60% आपको मिलेगा जो कि टैक्स फ्री होगा, और बचा हुआ 40% फिर से इन्वेस्ट होगा जो कि आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा, पर ये टैक्सेबल होगा। ओपीएस में ना रिटायरमेंट के बाद एक ग्रेच्युटी मिलती है जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक हो सकती है, पर एनपीएस में कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती। समझ गए होंगे कि ओपीएस और एनपीएस एक्चुअली में क्या है। अब बढ़ते हैं एनपीएस के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट्स की तरफ। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट तभी से चालू है जब से ये लाया गया है, यानी 2004 से। 2015 के बैंक कर्मचारियों के आंदोलन में भी ये एक मुद्दा था। 2016 में भी इसके खिलाफ आंदोलन हुए और इस साल भी आंदोलन चल ही रहे हैं। मतलब जब से लागू हुआ है तब से इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, और जहां इलेक्शंस हो वहां ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इसी वजह से कई स्टेट ने कहा है कि हम ओपीएस को वापस लाएंगे। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 2022 में ओपीएस लाने की बात की थी और आज राजस्थान में ओपीएस ही चल रहा है। बाद में छत्तीसगढ़ में इसे वापस लाने का निर्णय लिया गया। हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर इसे वापस लाने की बात की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इसे वापस लाने का निर्णय लिया। झारखंड में पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव जीतने पर इसे वापस लाने का वादा किया। इसी बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, इन तमाम स्टेट्स में इसे लागू करने के लिए प्रोटेस्ट चालू है। मतलब अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इसी बड़े मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।